जा रहे हैं, खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही हैं, बयान समाजवादी हो रहे हैं, मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है, मुट्ठियां तन रही हैं, भौवें तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, शक्लें बदल रही हैं, आस्थाएं डगमगा रही हैं, झंडे लहर रहे हैं, राज्यों में चुनाव हैं और बागों में बहार भी है। ये सब कुछ तैयार भी है। ये ठेठ सियासी नज़ारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हाँ, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार के द्वारा महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर शुक्रवार को संसद में जमकर बवाल मचा। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक इस मामले पर सांसदों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। क्या है पूरा मामला, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी संवाददाता। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस विधायक के रेप वाले बयान को लेकर उनकी आलोचना की। वहीं सपा सांसद जया बच्चन ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर डाली। विधायक के विवादित बयान के बाद सियासी माहौल काफी गर्म हो गया और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया। देखिए खास रिपोर्ट। There is a saying, when rape is detestable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. Lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. अभद्र टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस विधायक ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन फिर भी सियासत काफी गर्म है। एक तरफ भाजपा से लेकर अन्य पार्टियों के नेता उनके बयान को शर्मनाक बता रहे हैं, तो दिल्ली में एक एनजीओ ने उनके बयान पर मुकदमा तक दर्ज कराया है। यही नहीं, विपक्षी पार्टी के सांसद कांग्रेस से विधायक के.आर. रमेश कुमार को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। महिला सांसदों ने रमेश कुमार के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। There is a saying, when rape is detestable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. Lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कांग्रेस विधायक की अभद्र टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायक का दुष्कर्म पर दिया गया बयान बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस की महिला सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस को अपने नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से पहले इस विधायक को बर्खास्त करना चाहिए। ये शर्मनाक है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो। कांग्रेस विधायक के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों के सांसदों का भी गुस्सा फूटा है। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने रमेश कुमार के बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को ऐसे लोगों से निपटना चाहिए। जब इस मानसिकता के लोग सदन में होंगे तो बदलाव कैसे आएगा? हमें ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देकर एक उदाहरण पेश करने की जरूरत है। मैं क्या संदेश दे सकती हूँ, आप बताइए। मैं क्या संदेश दे सकती हूँ? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश कुमार ने कर्नाटक विधानसभा में चर्चा के दौरान बयान दिया था कि कहावत है कि जब रेप को रोकना मुश्किल न हो तो लेट जाओ और इसका आनंद लो। उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष बिल्कुल उसी स्थिति में थे। हैरान करने वाली बात यह है कि कुमार के इस बयान पर कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी भी ठहाके लगाते नजर आए।
विधायक के इस विवादित बयान ने पूरे देश में राजनीति को काफी गर्मी दे दी है और चुनाव से पहले इसे हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है तो सभी राजनीतिक दल भी पूरी तरह तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर अपने गढ़ अमेठी पहुंच गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की। क्या कुछ रहा कांग्रेस की रैली में, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। एक दिन पहले ही सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया था और सपा नेता अबू कासिम ने भी ऐतराज जताया था। बच्चियों को लेकर की गई बयानबाजी अब तेज होती जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल करने पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कानून से बच्चियों का कोई भला नहीं होगा। 18 साल की उम्र में लड़कियां वोट दे सकती हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकती? 18 साल की उम्र में बालिग माना जाता है तो शादी के लिए अलग उम्र क्यों? 18 साल की लड़की पीएम चुन सकती है तो शादी क्यों नहीं कर सकती? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे घरों में क्यों झांक रहे हैं? लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 की जा रही है तो फिर एमपी एमएलए बनने की उम्र 21 साल की जाए। लड़कों की शादी की उम्र भी 18 साल होनी चाहिए, जबकि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो महिले के अंकल हो गए कि मैं कब शादी करूंगा, कब बच्चा पैदा करूंगा, कब खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, किसकी पूजा करूंगा, किसकी बात। आप होते कौन है भाई? आप देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे घर में क्यों झांक रहे हैं? लड़की अपना डेटा शेयर कर सकती है, क्यों भाई 18 साल क्यों कर रहे हैं आप? जब वो डेटा शेयर कर सकती है अपना, तो क्या उसको अपना राइट नहीं है पार्टनर चूज करने का? आप बच्चों इनको 18 साल के, आजकल के मौजूदा 18 साल के, आप इनको समझ रहे हैं कि इनको कुछ नहीं मालूम दुनिया के बारे में? इनको बहुत कुछ मालूम, बल्कि मैं खुद सीखता हूं इन लोगों से। इनको हम तमाम से ज्यादा मालूम, और हम उनको बच्चा समझकर उनको तरक्की के मौके नहीं दे रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे। आप तो आसान काम करना चाह रहे, आप हर चीज को क्रिमिनल बना, क्रिमिनल लॉ से देखते हैं उसको। भाई क्रिमिनल लॉ नहीं है, आप सोसाइटी को रिफॉर्म करिए, सरकार को ये काम करना चाहिए। और क्या जरूरी है कि शादी हो जाएगी? आप राइट दीजिए ना उस लड़की को। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से हालात बिगड़ेंगे। पहले जो 18 साल की उम्र में थी वो भी काफी थी, लंबे समय से यही उम्र थी, वरना इससे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। वहीं बयान पर विवाद बढ़ने पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने आवारगी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने कहा कि स्थिति अनुकूल नहीं है। सरकार के लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल कर देने के बाद सियासी तूफान है, विवादित बयान भी आने लगे हैं। अब देखना यह है कि इन सब के बाद अब कानून लाने जा रही बीजेपी इस पर क्या रुख अपनाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और यहां रुकते एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में आपका फिर एक बार स्वागत है। बात करेंगे कांग्रेस की।
यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज अमेठी दौरे पर रहे। देखिए क्या कुछ रहा उनकी रैली में। रायबरेली अमेठी में चुनावी शंखनाद कर रही प्रियंका राहुल ने जनता के सामने पुरानी यादें ताजा कर कहा कि हम अपने घर वापस आए हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहां भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा लेकर पहुंचे थे और जनता के बीच पैदल मार्च किया। देखिए खास रिपोर्ट। राहुल गांधी अपने पुराने किले अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने शहर को अपना घर बताया। अमेठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज एक तरफ हिंदू हैं जो सच्चाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी हैं जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी के बीच में लड़ाई है। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों और बहनों। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। राहुल गांधी ने पीएम और सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की हालत दिख रही है। मेरे दो सवाल हैं, बेरोजगारी और महंगाई। इन सवालों का जवाब न मुख्यमंत्री देते हैं न प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी की वजह से छोटे व्यापार बंद हो गए हैं। उनका व्यापार 2-3 पूंजीपति मित्रों को दे दिया गया है। राहुल ने कहा कि वो किसानों का हित बताकर 3 काले कानून लाए। देश भर में किसानों ने विरोध किया तो साल भर बाद प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, कहा गलती हो गई। तो आज मैं आपका यहां अपने परिवार का दिल से स्वागत करता हूं। आप आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने 2004 में मैं राजनीति में आया और पहला इलेक्शन, पहला चुनाव मैं यहां लड़ा था और आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बता दें कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है। राहुल गांधी यहां से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल लगातार चुनाव जीते। इस लिहाज से इस क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन 2019 से यहां कांग्रेस का प्रभाव कम हो रहा है। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व अपने इस गढ़ में फिर पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहता है। राहुल और प्रियंका की यात्रा को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर अमेठी में राहुल अपनी पार्टी की जगह बना पाएंगे। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। क्या कुछ ऐलान किया, बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने
विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। ये समय है उन्नति की ओर बढ़ जाने का। ये समय है जन जन के जीवन में खुशहाली लाने का। ये समय है देश के परचम को पूरी दुनिया पे लहराने का। ये समय है राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का। इसलिए वो व्यक्ति या संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, 31 दिसंबर 2021 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करना ना भूलें। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय से टैक्स रिटर्न ई फाइल करने का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और रिटर्न ई फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने नई पार्टी की घोषणा कर दी है। चढ़ूनी ने कहा कि हमारा मकसद अमीर होना नहीं है, अब राजनीति प्रदूषित हो गई है और इसे बदलने की जरूरत है। पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले नीति निर्माताओं, पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बनाई जा रही हैं। आम आदमी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हमने अपनी नई पार्टी लॉन्च की है। इसके तहत किसान खुद अपनी आवाज उठाएंगे और चुनाव में खड़े होंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नई पार्टी बनाने के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर देने से पंजाब की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। क्या होगी पंजाब में 2022 की सियासी तस्वीर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा से भारतीय किसान यूनियन के नेता रहे हैं। उन्होंने अपने चुनावी मिशन 2022 की पंजाब से शुरुआत की। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मैं हरियाणा छोड़कर पंजाब नहीं जाऊंगा। वे मिशन पंजाब के तहत पंजाब में खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि चुनाव लड़वाएंगे। चढ़ूनी का कहना है कि किसान अपनी खुद की सरकार क्यों नहीं बना सकता, किसान हमारे साथ आएं और खुद चुनाव लड़ें। उन्होंने पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी रखा है। किसान आंदोलन के नेता उस समय सुर्खियों में आए जब हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की किसान सभा में उत्पात हुआ था। इसकी जिम्मेदारी गुरनाम सिंह ने ली थी। हरियाणा में किसान आंदोलन के नाम पर यह पहला वाकया था जब आंदोलनकारियों ने न सिर्फ कार्यक्रम का विरोध किया बल्कि टेंट स्टेज के साथ ही हेलीपैड को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। मजबूरन सीएम को रैली रद्द करनी पड़ी थी।
गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा की राजनीति के सिरमौर बनना चाहते हैं और लंबे समय से राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते आए हैं। गुरनाम सिंह को 1979 से अब तक कई बार केस लग चुके हैं और 3 मामलों में उन्हें सजा भी हो चुकी है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से पत्नी को चुनाव भी लड़ा चुके हैं और खुद भी जमानत जब्त करवा चुके हैं। बतौर किसान और मंडी व्यापारी होने के साथ ही गुरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन से लंबे अरसे से जुड़े रहे और कई उपलब्धियां उनके नाम रहीं। वो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2014 के चुनाव में कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद भी केजरीवाल ने चढ़ूनी का साथ दिया। गुरनाम की पत्नी को केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, लेकिन पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। 2019 में कुरुक्षेत्र के लाडवा से गुरनाम सिंह चुनाव हारे थे। संयुक्त किसान मोर्चा चढ़ूनी को कई बार बर्खास्त कर चुका है। किसानों के नाम पर आंदोलन तक बात ठीक है, लेकिन सवाल उठने लाजमी है कि राजनीतिक अखाड़े में आएंगे तो पिछली कानूनी अपराधों की छाया उन पर छाई रहेगी। विरोधी ही नहीं, जनता भी सवाल पूछ लेगी कि कमीशन एजेंट और आरती होते हुए किसान नेता कैसे बन गए, क्यों कई बार अदालतों से सजाएं हुई। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसान आंदोलन में तो भले ही न देने पड़े हों, लेकिन राजनीति में उतरते ही ये सवाल उनकी बनी बनाई इमेज को धोकर रख सकते हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में इतना ही, लेकिन सियासी संग्राम में नेताओं की बयानबाजी जारी है। शनिवार को भी बयान बहादुरों ने अपने अपने बयान दिए। सुनाते हैं आपको क्या कहा बयान बहादुरों ने। गवर्नमेंट ने जो अगर उनकी उम्र बढ़ाई है तो ये फैसले बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आज के हालात में देखते हैं तो बच्ची की शादी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उसकी तरक्की की तरफ हमें ले जाना चाहिए। आज बच्ची उनके कैरियर की बात है। आज बच्ची अगर हमारी थोड़ा सा और मैच्योर्ड हो जाएगी, अगर 21 में उसकी शादी होगी तो और ज्यादा समझदार होगी तो और बहुत अच्छा है। कौन होती? आप तो महिले के अंकल हो गए कि मैं कब शादी करूंगा, कब बच्चा पैदा करूंगा, कब खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, किसकी पूजा करूंगा, किसकी बात। आप होते कौन है भाई? आप देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे घर में क्यों झांक रहे हैं? लड़की अपना डेटा शेयर कर सकती है, क्यों भाई 18 साल क्यों कर रहे हैं आप? जब वो डेटा शेयर कर सकती है अपना, तो क्या उसको अपना राइट नहीं है पार्टनर चूज करने का? आप बच्चों इनको 18 साल के, आजकल के मौजूदा 18 साल के, आप इनको समझ रहे हैं कि इनको कुछ नहीं मालूम दुनिया के बारे में? इनको बहुत कुछ मालूम, बल्कि मैं खुद सीखता हूं इन लोगों से। इनको हम तमाम से ज्यादा मालूम, और हम उनको बच्चा समझकर उनको तरक्की के मौके नहीं दे रहे हैं, उनको रोक रहे हैं ना पढ़े तो। ये कौन सा लॉजिक है बताइए? आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव करिए, वर्क पार्टिसिपेशन उनका इंक्रीज करिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूव करिए। आप कुछ नहीं करना चाह रहे, आप तो आसान काम करना चाह रहे। आप हर चीज को क्रिमिनल बना रहे, क्रिमिनल लॉ से देखते हैं उसको। भाई क्रिमिनल लॉ नहीं है, आप सोसाइटी को रिफॉर्म करिए, सरकार को ये काम करना चाहिए। और क्या जरूरी है कि शादी हो जाएगी? आप राइट दीजिए ना उस लड़की को, उसको राइट दीजिए। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है, और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग, जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। लोगों को इतनी जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना इस सरकार में करना पड़ रहा है। आम जनता को इस सरकार ने अपमानित किया है, किसानों को जीभ से कुचल दिया गया। अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। आज जांच रिपोर्ट सामने है, दोषी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री के राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, जिन पर आरोप हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं।
ये सरकार कैसी है, भेदभाव से काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री दी दूरदर्शी अगुवाई हेठ पंजाब सरकार वालों खेतीबाड़ी ਅਤੇ किसानां दी भलाई ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ अहम उपराले गुलाबी सुंडी नाल प्रभावित कपाह दी फसल ਲਈ 17,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा। होर अहम फैसले गुलाबी सुंडी प्रभावित खेतर विच मजदूरां नूं वाधू 10% मुआवजा जो पहला दिते मुआवजे तो वख होवेगा। किसानी संघर्ष दौरान शहीद होए किसानां दे परिवारां नूं 5 लाख रुपये प्रति परिवार वित्ती सहायता अते एक कानूनी वारिस नूं सरकारी नौकरी। पहली बार खरीद सीजन शुरू होने तो पहला जारी कीती कैश क्रेडिट लिमिट। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 रद्द कीता। 2017 विच APMC एक्ट 1961 दे किसान विरोधी उपबंध रद्द कीते। गुलाबी सुंडी मैनू किसान यूनियन आके मिलियां, ऐसी फैसला 17,000 रुपए का करता है कि उन्होंने 17,000 देवांगे। 10% पैसा 1,700 रुपया चोगे नूं भी भेजना है। वो आ कानून पास किया है। जेडे खेती दे कानून रद्द हो रहे हैं, 2013 वाला कानून वो विधान सभा दे विच रद्द किया है। इसे विधान सभा जेड़ा स्पैशल बुलाई उहदे च होया है। 2017 दे विच जेड़ियां अमेंडमेंटां सी वो भी रद्द कीतियां। जो ऐलान कीता लागू कीता। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।